आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आप लोगों को इम्प्रेस करते हो। आप सिर्फ पॉइंट बताते नहीं हो, आप सिर्फ कन्विंस नहीं करते, उसे इम्प्रेस करते हो। और जब आप इम्प्रेस करके कन्विंस करते हो ना, तो वो आपका फैन बन जाता है। लेकिन यू हैव गॉटन 2 years but 1 mouth, इट मीन्स यू शुड लिसन ट्वाइस देन यू स्पीक। यू हैव गॉटन 2 years 1 mouth, you should listen twice. Things that are being spoken by you does not matter at all. The thing that you speak does not matter at all. All matters is the way how you represent your thought. What you speak does not matter. How you speak, that what matters. Normal sentence को extraordinary उसमें contractions का use कर लिया, जैसे I want to dance. Hello kids, welcome to your favorite spoken English channel, Vision Spoken English. In this particular video, I'll be letting you know about GD. कुछ बहुत अच्छे टिप्स मैंने भी रखे हुए हैं जो कि अगर आप GD करते हो, GD का फुल फॉर्म होता है ग्रुप डिस्कशन। इंग्लिश सीखने की सबसे शॉर्ट जो टेक्निक है वो है GD। जब आप एक ग्रुप बनाकर लोगों को सीख रहे होते हैं कि वो किस तरह से बात करते हैं, एज अ रिजल्ट आप लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो कि किन की फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, किन का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और कौन सा ऐसा टाइप है जिसे मुझे ऑक्यूपाई करना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइप है जिसे मुझे यूज करना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन को देने में। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स अभी लिखे हुए हैं। वो है पहला, नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब ग्रुप माइंडेड पीपल के साथ रहो, जिससे कि आप अभी डिस्कशन करने वाले हो उससे पहले ही इसके बारे में बातें करो कि क्या तुमने प्रिपरेशन किया है, प्रिपरेशन में आपने क्या क्या किया है, क्या गूगल पे गए थे, क्या पॉइंट्स को लिखा है आपने, और पॉइंट्स को लिखा है तो रिप्रेजेंट करोगे कैसे, क्या पूरे सेंटेंसेस आपने लिखे हैं या पॉइंट्स लिखे हो या वर्ड्स लिखे हो, कहाँ कहाँ से आपने नॉलेज ये गेन किया इसके लिए, क्या गूगल, क्या इंस्टा, क्या फेसबुक, क्या किसी और से पूछा था आपने। ये सारे आइडियाज आपको कैप्चर करना होगा, गैदर करना होगा लोगों से। इट इज नॉट गोइंग टू बी टोल्ड बाय एनीवन, गेटिंग मी, नो वन इज हियर टू हेल्प यू एट ऑल, गॉट इट, यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के लिए दूसरे की स्ट्रैटेजीज अपने अंदर लाओ, गॉट इट। नेक्स्ट, मेंटेन योर टोन वाइल कम्युनिकेटिंग। कई बार हम जब आप एक सडन माइंड जो है ना वो स्ट्राइक करता है, नए नए नॉलेज को, नए नए पॉइंट्स को स्ट्राइक आता है, इट जस्ट लाइक अ लाइटनिंग स्ट्राइक, कुछ सडनली आ जाता है हमारे माइंड में और हम अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो सडनली एक लाउड वॉइस में हम बोल देते हैं। लेकिन बी असर्टिव, नॉट डोमिनेटिंग। यू डू नॉट हैव टू डोमिनेट समवन, यू विल हैव टू विन, नॉट टू मेक अदर्स लूज। getting me? Try to maintain a balanced tone in your discussion. Be yourself. कई बार जीडी करते टाइम हम खुद को खो देते हैं और हम अननेचुरली मतलब प्रिटेंड करते हैं कि हम हैं। कई बार लोगों को जो बोलते हुए देखते हैं तो उसके टाइप से बनना हम स्टार्ट कर देते हैं। लोग पेसिमिस्ट हैं और पेसिमिस्ट के ग्रुप में मैं हूं तो मैं भी पेसिमिस्ट बन जाता हूं, नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देता हूं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बी योरसेल्फ। इफ अगर आप खुद रहोगे ना, जो आप रियलिटी में हो वो अगर आप रहोगे ना, तो आपके अंदर से जो भी इंग्लिश निकलेगी, जो भी आपका लैंग्वेज निकलेगा, जो फ्लो निकलेगा, वो रियल होगा, जेन्युइन होगा और लोग उसको सुनेंगे। लेकिन आप दूसरों की कॉपी कर रहे होगे ना, तो लोग आपको सुना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सेकेंड, स्पीक आउट, मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे जो एडुकेटर्स होते हैं वो हमें बहुत फोर्स करते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं बोलने के लिए, लेकिन somehow we can't just express ourselves। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास थॉट होते हैं बट रिप्रेजेंट करना कैसे है वो हम भूल चुके होते हैं, उसके प्रोसेस हमें पता नहीं होते कि इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करें। लेकिन यू विल हैव टू स्पीक आउट, वेदर यू स्पीक इन अ वेरी डिसगस्टिंग मैनर, बट यू विल हैव टू स्पीक आउट। बचपन में जब आपको प्यास लगता था तो आप यू डिड नॉट नो हाउ टू टेल एनीवन दैट यू आर थर्स्टी। हाउ डिड यू मेक देम अवेयर, हाउ डिड यू मेक देम अंडरस्टैंड यू आर थर्स्टी? आप कुछ ना कुछ इशारे करते थे, यू मम्मा, मतलब कुछ ना कुछ आपके एक्सप्रेशंस होते थे बहुत क्यूट वाले। आज भी हम बच्चों को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं वो एक्सप्रेशंस देख के। तो अगर इंग्लिश के टाइम पे जब आप बोल रहे होगे और वहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन ही अगर निकले, वो जेन्युइन हो, तो लोग आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे। लेकिन आप बहुत फ्लुएंट बोल रहे हो बट उसकी मीनिंग लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो लोग कुछ नहीं समझने वाले। तो इससे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो निकला कि स्पीक आउट। GD is an opportunity for you to speak. So whatever comes to your mind, just put it out of it. Third, think before you speak. Take time to organize your thought. Think of what you are going to say.
Sometimes it happens that suddenly we get the opportunity, we stand up and we start speaking. At the time when we grab the opportunity, we feel कि wow, अब तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ कि लोग तो खो जाएंगे, मेरी बातों को सुनने में रहेंगे. बट उस टाइम पे हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को. और अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ऑर्गेनाइज नहीं है तो लोगों को हम क्या कन्विंस करने वाले हैं? हो ही नहीं सकता. तो पहले जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी देखो कि किसी एक टॉपिक पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पहले सोचो कौन कौन से सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते हो. सेंटेंसेस नहीं सोचने, बस टॉपिक सोचना है कि जिससे रिप्रेजेंट आप कर सकते हो और इससे आप जीत सकते हो. सी क्लेरिफिकेशन. क्लेरिफिकेशन हमेशा ढूंढो, वो कहना क्या चाहता है इसे समझना आपका मेन प्रायोरिटी है. बोलना आपका मेन प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है. कई बार मिस्टेक्स में क्या होता है ना कि हम बैठते हैं डिस्कशन के लिए, बट वो आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाता है. दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आर्ग्यूमेंट. डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर फेवरेट थिंग्स. जब आप डिस्कशन करते हो अच्छा, तो उस टाइम पे आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और उसके बाद आपके अंदर से वो थॉट्स. आर्ग्यूमेंट एक गलत तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. कई बार मैंने ऑब्जर्व किया अपने स्टूडेंट्स में कि इंथुजियास्टिकली वो इतना लाउड बोलते हैं और थोड़ा डरा देते हैं ओपोनेंट को, सो दैट वो काम हो जाए कि नहीं, अगर लाउड बोल रहा है इसका मतलब सच बोल रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी. सी क्लैरिफिकेशन. जो भी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एक बार कंप्लीटली दोहराओ कि क्या आपका मतलब ये था. 5th नंबर, बी कॉन्फिडेंट बिफोर यू स्पीक. अगर आप बोल रहे हो और लेकिन लोग आपको नहीं सुन पा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है. उस टाइम पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने में चूक रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हो. इसके लिए आपको सिंपल सी बात है ना कि जो भी डिस्कशन आप करने वाले हो उस टॉपिक को सबसे पहले मिरर के सामने डिस्कशन करो. जब खुद के सामने रिप्रेजेंट करोगे ना, खुद को देखोगे कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ. अच्छा, बोलते टाइम मेरे लाइक आई का एक्सप्रेशन कैसा होता है, हमारे हैंड जेस्चर्स कैसे काम करता है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या सही में ये अट्रैक्टिव है? क्या लोगों को इसे देखने में मजा आएगा? क्या मैं सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ये आपको तब पता चलेगा जब आप आईने के सामने इन फ्रंट ऑफ अ मिरर अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, आप खुद को जज करोगे इससे पहले कि लोग आपको जज करें. तो बी कॉन्फिडेंट बिफोर यू स्पीक. डोंट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग until you have clearly understood and analyzed the subject. Take time to go through the subject, then only you are supposed to speak. Okay? Next number is begin smartly. कई बार हम strategies यूज करते हैं. पता है, मैं जब जीडी जिस टाइम करवाता था तो मैंने बच्चों को सिखाया था कि देखो जीडी इट्स ऑल राइट, लेकिन जब आप सेंटेंसेस बोल रहे होते हो ना तो नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं, पहले कुछ इडियम डाल दो, कुछ खतरनाक सेंटेंसेस बोलो जिससे लोगों को लगे कि नहीं, हमारा अटेंशन ग्रैब करना चाहता है वो. नॉर्मली सेंटेंसेस तो सब बोलते हैं लेकिन लोग उसे सुनना नहीं चाहेंगे. अनलेस यू स्पीक समथिंग डिफरेंट, नो वन इज गोइंग टू गिव अ शिट, नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू. गॉट इट? तो जब भी आप इसे यूज कर रहे होगे, कुछ डिफरेंट, कुछ इडियम, कुछ खतरनाक सेंटेंसेस बोलो. ओके? नेक्स्ट, ऐड योर वैल्यूएबल थॉट. जब भी आप जीडी कर रहे होगे, अपने अंदर से थॉट ढूंढो, क्या क्या चीज़ें आप खुद से ग्रैब कर सकते हो, अपने इंटरनल माइंड से निकाल सकते हो. सब कुछ आपके अंदर है. ऑल यू हैव टू डू इज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. व्हाट टाइप ऑफ लाइक वैल्यूएबल थॉट कैन बी गिवन बाय यू, देन ओनली यू विल मेक अ गुड इंप्रेशन. लुक, ओपनिंग अ डिस्कशन इज नॉट ओनली वे टू गेनिंग अटेंशन. जब आप एक नया टॉपिक में एक वैल्यू ऐड कर देते हो, इट्स नॉट यू वांट दैट. गॉट इट? कंटिन्यूसली उसमें वैल्यूएबल थॉट्स ऐड करते रहने हैं, जिस सो दैट आपके ओपोनेंट को ऐसा लगे कि बहुत नॉलेजेबल है, इसकी जो नॉलेज है इस टॉपिक में मुझसे कहीं ज़्यादा है और मुझे इस पर एग्री करना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा वैल्यू देते हैं नॉलेजेबल पीपल को. नेक्स्ट, गुड बॉडी लैंग्वेज. वाइल कन्वर्सेशन यू शुडंट बी मूविंग लाइक दिस. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम फ्लो में होते हैं एंड वी डू नॉट ऑब्जर्व आवरसेल्व्स कि हम कैसे हैं, और उस टाइम पे कई बार हम ये जेस्चर से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर ये इस तरह से खड़े हो जाते हैं. इट्स रियली अ बैड जेस्चर. ये बहुत गंदा इंप्रेशन क्रिएट करता है. योर बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट अबाउट यू. The things that are being spoken by you does not matter at all. The thing that you speak does not matter at all. All matters is the way how you represent your thought. What you speak does not matter. How you speak, that what matters. Got it? तो अगर आप बहुत अच्छे थॉट बोल रहे हो बट एकदम गलत तरीके से खड़े हो गए, आपकी पोस्चर सही नहीं है या फिर आपके माइंड में फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू. गॉट इट? उस टाइम पे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आपके हैंड जेस्चर्स काम कर रहे होने चाहिए. ये गुड बॉडी लैंग्वेज जो है ना, आपके रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कर देता है.
नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज। जब आप इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज करते हो ना, नॉर्मल सेंटेंसेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाकर रिप्रेजेंट करते हो, तो लोग इसे ध्यान से सुनते हैं। जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर लिया, जैसे आई वांट टू डांस, नो आई वांट डांस। अगर आपकी टॉपिक चल रही है किसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम पाकिस्तान को नीचे दिखाते हैं और इंडिया को हम अगर मिला के चले ना, तो वो इफेक्टिव लैंग्वेज है। लोगों को लगेगा कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल पैट्रियोटिक हो गए हो इंडिया के लिए और पेसिमिस्ट हो गए हो पाकिस्तान के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव लैंग्वेज का सीधा मतलब है कि पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करें खुद को। गेटिंग मी? नेक्स्ट, मेंटेन योर टोन वाइल कम्युनिकेटिंग। कई बार हम जब आप एक सडन माइंड जो है ना वो स्ट्राइक करता है, नए नए नॉलेज को, नए नए पॉइंट्स को स्ट्राइक आता है। इट जस्ट लाइक अ लाइटनिंग स्ट्राइक, कुछ सडनली आ जाता है हमारे माइंड में और हम अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो सडनली एक लाउड वॉइस में हम बोल देते हैं। लेकिन बी असर्टिव, नॉट डोमिनेटिंग। यू डू नॉट हैव टू डोमिनेट समवन, यू विल हैव टू विन, नॉट टू मेक others lose. Getting me? Try to maintain a balanced tone in your discussion and analysis. देखो, जब भी कोई भी थॉट बता रहे हो, मैंने बताया कि बैजन कर रहा हूँ मुंबई और बिहार का। अब मैं क्या करता हूँ, किसी ने बिहार के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया, what did I do? I just stood up and started saying, where are you to talk about Bihar like this? You cannot say like this. और इसी तरह से मैंने बहुत सारे पेसिमिस्टिक मतलब वर्ड्स निकाले, जिससे मेरा एक्सप्रेशन बहुत ख़राब हो गया, मेरा इंप्रेशन बिल्कुल ख़राब हो गया। ये बिल्कुल नहीं करना है। मेंटेन करना है टोन को एक लिमिट में, हाई पिच, लो पिच ठीक है, लेकिन ये अपना जो एक्सप्रेशन है ना वो कभी हार्ड नहीं होना चाहिए। कन्विंस करना है आपको लोगों को, ना कि डरा देना है। नेक्स्ट, बी पेशेंस। हमेशा पेशेंस अपने अंदर रखो। लोगों की मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि लोग सुनना नहीं चाहते, लोग बोलना चाहते हैं। देखो, यू आर हैविंग 2 ears but 1 mouth. Guess what? You have gotten 2 ears but 1 mouth. It means you should listen twice than you speak. You have gotten 2 ears, 1 mouth. You should listen twice than you speak. Getting me? तो जितना बोलते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा लैंग्वेज लोगों का गेन करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करोगे और अपने आप को बेस्ट वर्जन। नेक्स्ट वन, बी पोलाइट। कभी भी किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए पोलाइटनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आप लोगों को इम्प्रेस करते हो। आप सिर्फ पॉइंट बताते नहीं हो, आप सिर्फ कन्विंस नहीं करते, उसे इम्प्रेस करते हो। और जब आप इम्प्रेस करके कन्विंस करते हो ना, तो वो आपका फ़ैन बन जाता है। लेकिन डिप्रेस करके वहाँ विन कर लेते हो, तो वो आपसे नेक्स्ट डिस्कशन करना ही नहीं चाहेगा। आइदर आप खुद को बुरा फील करोगे कि नहीं मैं गलत तरीके से जीत गया, या फिर वो बुरा फील करेगा कि नहीं मुझसे चीटिंग की गई है। तो आप स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल बोलना नहीं। आई डिसएग्री, नेवर से दिस। यू मे से आई एम सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक आई एम एग्री ऑन दिस पॉइंट। इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आप बोल सेम ही चीज़ रहे हो, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल बहुत अलग है। आपका जो मीनिंग है वो सेम ही उसके पास जा रहा है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो सुन के वो खुश हो जाएगा कि भाई ये एग्री नहीं कर रहा, बट जिस तरह से ये बोल रहा है वो मुझे बहुत पसंद आया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट वन इज मोटिवेट अदर्स टू स्पीक। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हो तो सामने वाला कम बोलने लगता है, राइट? इट्स डोमिनेशन। इफ़ यू आर हायर देन मी देन हाउ वुड आई टॉक टू यू? इफ़ यू स्पीक फ्लुएंट देन मी हाउ वुड आई टॉक टू यू? आई डेफिनेटली मैं अपना स्टेटस मेंटेन करूंगा ना। तो मोटिवेट करना है लोगों को भी कि आपको लोगों के साथ चलना है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्टली निकल जाऊंगा, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, इंप्लीमेंट करवाया है, और वो बहुत अच्छा भी स्पीकर्स हैं। आई वॉन्ट यू टू डू द सेम थिंग्स एंड आई विश यू विल बी द ग्रेटेस्ट स्पीकर ऑफ इंडिया और इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you understood something, if you gained something valuable, then definitely subscribe to this channel in order to get latest videos on daily basis. Have a very, 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 very good day. Take care.